अच्छा, मेरा वैसे अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो मुझे प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, कमिंग टू द डायरेक्टली टू द पॉइंट, सेलिंग पे। अब जब मैंने इस टैब को क्लिक किया सेल पे, समझ आ रही है ना सबको? लाइक मुझे रिस्पॉन्स देते रहे साथ साथ। यस सर, आ रही। ठीक है। अच्छा, ये सेल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह आपके पास विंडो ओपन हो जाएगी, पोस्ट योर एड। ठीक है, इसमें हमारे पास देखिए मुख्तलिफ कैटेगरीज आ रही है, मोबाइल, व्हीकल, प्रॉपर्टी फॉर सेल, बाइक्स, सर्विसेज, जॉब्स, एनिमल्स, फर्नीचर, होम डेकोर, फैशन, व्हाट्सएवर। आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। चलिए, जिसका शो आ रहा है जरा माइक बंद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है, मोबाइल, व्हीकल, प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी फॉर रेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंस, ये हमारे पास सारी ऑप्शन दी है। सबसे पहले मैं जाऊंगा सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि हमने यहाँ पे सर्विसेज देनी होती है। सर्विसेज सेक्टर्स में हमारे पास ये सर्विसेज आ रही है सारी, कार सर्विसेज, कार केटरिंग, आपके पास अपना कुछ नहीं लेकिन आप सर्विसेज दे रहे हो। ड्राइवर एंड टैक्सी में फॉर एग्जांपल आपके पास ये सर्विसेज आ रही है। ट्यूशन एंड अकेडमीज, जो मेरे से कल पूछ रहे थे जी, हम ट्यूशन दे सकते हैं। तो ट्यूशन अकेडमी देखें, यहाँ पे आप अपना टाइटल लिखें, फॉर एग्जांपल यू आर अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आप लिखेंगे कि आप कौन से मतलब ट्यूटर है। अदर में अगर आप क्लिक करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। इसके ऊपर आप 20 फोटोज अपलोड वो वाली कर सकते हैं, एक कुछ अपनी कर दें, कुछ अपनी क्लास की कर दें, कुछ अपने मटेरियल की कर दें। इस तरह 20 अपलोड करके, यहाँ पे सबसे अहम चीज है, मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त लाहौर में रहता हूँ, तो सबसे पहले मैं पंजाब को सिलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं सिटी अपना लाहौर सेलेक्ट करूंगा, और सिटी के ये मेरे से मेरा नेबरहुड इलाका पूछेगा। अब सिटी, अब उसने लाहौर को मुख्तलिफ एरियाज में उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, DHA, जोहर टाउन, मॉडल टाउन, इस्लामाबाद टाउन, बैरिया टाउन, और ये उसने सोसाइटी वाइज और एरिया वाइज लाहौर को इतना ज्यादा उसने क्लासीफाई किया हुआ है। ठीक है, ये सारा उसने किया हुआ है। तो मिसाल के तौर पर मैं अपना एरिया जोहर टाउन ले लेता हूँ। जोहर टाउन में वो मेरे से फर्दर आगे फिर पूछेगा कि अच्छा जोहर टाउन में आप कहाँ रहते हैं, फेज 1 में या फेज 2 में, तो मैं फेज 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, हम लोग वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो काइंडली जरा हमें हमारे इलाके से रिलेटेड बताएं, ताकि हम लोग को थोड़ा सा, मोस्टली लोग भवाना से हैं, हमें यहाँ फायदा किस इलाके मिलेगा। से, अगर आप मुझे दोबारा बता दें किस इलाके से? भवाना, चिन्योट। अच्छा, चिन्योट को मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये चिन्योट आ गया। ठीक है, चिन्योट के नेबरहुड में अब मेरे से ये कुछ इलाके आ गए, क्योंकि मुझे चिन्योट का नहीं पता। चिन्योट, जुमना रोड, चिन्योट रोड, सिठाना रोड, जंग रोड, अदर्स, या आप मुझे अगर मेन एरिया बता दें तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूँ। हमारी तहसील भवाना सर हमारी तहसील है भवाना, उसी की भवाना वो को मैम सिलेक्ट बात कर करें, रहे हैं। भवाना को डायरेक्ट भवाना लिख। अच्छा, डायरेक्ट भवाना लिखो, ठीक है, ओके। आप डायरेक्ट भवाना से जाइए। भवाना नहीं आएगा इसके ऊपर। BHO सर, हाँ जी, BHO आगे। हाँ जी, नहीं आएगा, हाँ जी, नहीं चिन्योट आएगा सर, लिखो, चिन्योट चिन्योट ही लिखो। आएगा हाँ जी, चिन्योट भी मेन जी, शहर बिल्कुल आएंगे, चिन्योट आएगा। तो चिन्योट में चिन्योट में फिर हाँ, जी बताएं। हम ये कर सकते हैं, चिन्योट में जंग चिन्योट रोड हो सकता है। ये जंग चिन्योट रोड आ गया, ठीक है। हाँ, यही आएगा। अच्छा, ये हमने इसकी लोकेशन एंटर कर दी। उसके बाद यहाँ पे आपने डिटेल्स दे दी, यहाँ पे आपने अपना नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपने, और यहाँ पे आपने पोस्ट करना है। ठीक है, जब आप यहाँ पोस्ट नाउ करेंगे तो ये आपका ऐड पोस्ट हो जाएगा, और ये आप सिर्फ आपके इलाके के हिसाब से आपको प्रेफरेंस चीजें देगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है समझ। इस तरह हम अपनी टीचिंग का भी मतलब एकेडमी, ट्यूशन वगैरह का बिल्कुल, यहाँ पे दे ये सारा सकते कुछ हैं। आप डिटेल्स एंटर करेंगे और आपका ये कुछ हो जाएगा। अच्छा सर, ये तो पहले वैसे, हम सॉरी टू एक्सक्यूज, OLX तो सिर्फ चीजों को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नहीं, अब OLX के अंदर बहुत कुछ आ गया। मैं वही आपको डोमेन्स दिखाने लगा हूँ। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको अकेडमी का और ट्यूशन का दिखाया, जो कि आपको पहले नहीं शायद पता था, ये मैंने आपको दिखाया। अब आपने ये देखिए, जी, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी सर्विसेज सेक्टर में। अब आप यहाँ पे आ जाए कंसल्टेंसी सर्विसेज में, मिसाल के तौर पर, तो यहाँ पे आप कंसल्टेंसी में मिसाल के तौर पर आप क्या मतलब फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट दे रहे हो, यू विल राइट वेब डेवलपमेंट ओवर हियर, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखोगे, सिर्फ वही प्रोसेस, वो चीजें लोकेशन डालोगे और अपना अकाउंट नंबर लिखोगे और ये सारी चीजें आ जाएंगी, बिल्कुल वही तरीका।
इसी तरह ठीक हो गया सर, आप ठीक इसमें हो। आते हो, मिसाल के तौर पर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर में आते हो इवन के, तो मेडिकल एंड फार्मा की डोमेन भी मौजूद है। ये देखें, ये हर चीज आपको आ जाएगी। आपने अगर कभी एक्सप्लोर नहीं किया तो एक्सप्लोर करें इसको। इवन ब्रेस्ट पंप्स तक आ रहे हैं, कॉमोडिटी चेयर्स तक आ रही हैं, मेडिकल स्कर्व्स तक आ रहे हैं, लाइक यू विल एक्सप्लोर इट डेफिनेटली। अब ये देखें, जॉब्स में आ जाए। अब अगर जॉब चाहिए, देख अब यहाँ से जॉब स्टार्ट है आपकी। क्या आपको पहले ये चीजें पता थी? ये देखिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, पीआर। नहीं सर, नहीं पता थी हमें, बस यही पता था कि OLX को चीज को देने के लिए इस्तेमाल करता है। नहीं, ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए कंटेंट राइटिंग की जॉब आ रही है। जी सही हो जी सर। ये देखिए कस्टमर सर्विस, नाउ वी आर गेटिंग योर पॉइंट सर। यस, ये देखिए एजुकेशन की आ गई है, ये ग्राफिक डिजाइन की आ गई है, होटल एंड टूरिज्म, एचआर, इंटर्नशिप्स, आईटी एंड नेटवर्किंग, मार्केटिंग, मेडिकल, ऑनलाइन, पार्ट टाइम, रियल एस्टेट, ये सारी आ गई है यार। आप इसमें कोई भी कर सकते हो। 2 साल के तौर पर इसमें मार्केटिंग में देखता हूँ, अभी हम देखते हैं। अब ये देखा, यहाँ पे आप पोस्टल गैंग, ठीक है, हायरिंग एज अ कंपनी, हायरिंग एज इंडिविजुअल, हायरिंग एज अ थर्ड पार्टी, यहाँ पे कंपनी ने, ये मतलब सारी आपने चीजें लिखनी है, समझ रहे हैं बात? ये आपके पास सैलरी पीरियड आ जाएगा, करियर लेवल, आपकी पोजीशन टाइम, आपकी टाइप, एससीओ, एससीएम, सोशल मीडिया, ईमेल, अदर्स। यहाँ पे फोटोज अपलोड करेंगे और फिर आगे वही तरीके का आ जाएगा। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वी आर गेटिंग योर पॉइंट। समझ आ रही है। अच्छा, सर्विसेज में आप थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करोगे ना। ये देखिए, वेब डेवलपमेंट भी आ गई आपके पास, ट्रैवल वीजा भी आ गया आपके पास, उसके बाद इंश्योरेंस सर्विसेज भी आ गई आपके पास, हेल्थ एंड ब्यूटी। अगर आप मजीद इसको एक्सप्लोर करोगे तो इसमें आपके पास और ऑप्शन रहेंगी, जिसमें ब्यूटी, स्पा, फिटनेस ट्रेनर एंड हेल्थ सर्विसेज। मिसाल के ऊपर, अगर आप में से कोई जिम ट्रेनर है, वो चाहता है कि मैं ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दूं, तो यू कैन योरसेल्फ एज अ फिटनेस ट्रेनर्स। और जो लोग न्यूट्रिशन डाइट से मुतालिक हैं, तो वो हेल्थ सर्विसेज में जाके भी अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है, ओके सर, फाइन। ये देखिए, जिम्स एंड फिटनेस भी आ गई ऑप्शन, यहाँ पे भी दी हुई है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बुक्स एंड मैगजीन की और अदर हॉबीज की। लाइक ईच एंड एवरीथिंग OLX पे मौजूद है। सिर्फ इसको एक्सप्लोर करने के लिए, और अपना अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाए, बायर अकाउंट ना बनाए। इस पे सेलर लॉगिन करना है, सिर्फ ये ध्यान में रखना आपने। आप अगर आप और कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें देखें, जॉब्स में कंटेंट राइटिंग सबसे ऊपर है, ठीक है। ये देखें, सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। आप जिस तरह इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो यहाँ पे सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, और आप उसको ये देखें। यहाँ पे अगर आप एनिमल्स का काम करते हो, तो यू कैन सेल एनिमल्स, ये हर चीज की एनिमल्स ये आ रहे हैं, ठीक है। डक्स, रैबिट्स, डव्स, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास आ रहा है। और आपके पास अगर आप किड्स तो ये किड आप काम करते हो, अगर उसकी कोई चीज बेचना चाहते हो, वो सारी चीज आ गई है। और ये सबसे मेरा ख्याल आपके डोमेन से रिलेटेड, ये वाली डोमेन जॉब वाली, उसमें देखेंगे ये सारी चीज आपके पास ये सारी ऑप्शन है जो आपकी सारी डोमेन्स को कवर करेगा। मेडिकल, आईटी, मार्केटिंग और बिजनेस में आपके पास मेडिकल एंड फार्मा, फूड एंड रेस्टोरेंट है। और इसमें आप अगर इसमें मजीद जाए सर्विसेज में, यस, तो सर्विसेज में भी सारी चीजें आपके पास आ रही हैं। अब यहाँ पे किसी का कोई सवाल हो? एक्सक्यूज मी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे italki पे हम अपनी ट्यूशन फी वो मतलब बताते हैं कि आप $5 या $10 आप अर्न कर सकते हैं, तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। मतलब हमने अगर ट्यूशन पढ़ानी है, तो फिर हम वो कहाँ लिखेंगे कि हम फी कितनी उनसे लेंगे? देखिए, जब आप यहाँ पे सेलिंग में जाएंगे, मिसाल के तौर पर आप ट्यूशन देना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पे भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एक। जैसे ये देखें, ये आपने टाइटल डाल दिया, आपने CUMP कंप्यूटर टीचर का। ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, I am a professional computer teacher, I have done DSCS। ये एक डिस्क्रिप्शन मैंने छोटी सी लिख दी है। देन उसमें मेरी टाइप कंप्यूटर है, मैं यहाँ पे फोटो अपलोड करूंगा, यहाँ पे लोकेशन दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे अपना फोन नंबर दूंगा। तो फीस की बात करें, वो मैं सारी इसके अंदर लिखूंगा, इस बॉक्स के अंदर मैं सारी चीजें लिखूंगा। गेटिंग माय पॉइंट?
Yes, sir. So we have to mention all the detail in the description box. Yes, आपने description के अंदर सारी चीजें लिखी। Yes, sir. So what's going on in detail, because there is a mention of 4,000 words, I think. 4,000 वर्ड्स के अंदर आप अच्छी खासी डिटेल लिख सकते हो आप। सर हमारी जो मतलब कि ये अकाउंट है ये सर्चिंग में कैसे आएगा, भी लोगों तक ज्यादा पहुंचेगा कैसे? देखिए आपकी प्रोफाइल इसमें ये होता है कि आपकी प्रोफाइल जब उसी तरह ही है फाइबर हब की तरह ही रैंकिंग खुद दी जाती है, जितने लोग देखेंगे उतनी रैंकिंग इसकी मजीद बेहतर होती है, तो ये आना शुरू हो जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये ऐड पोस्ट करता हूँ अभी और मैं उसको करता हूँ तो फौरन मेरे सामने आ जाएगा। आप करें ऐड, एक ऐड बनाए सब अपना अपना। अभी ये फिर हमें इसका भी ऐसे होना सर? नहीं इसका कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा यार, ऐसा कुछ कोई मसला ही नहीं है इसका। तो इसमें कैसे हम फिर रैंकिंग में ऊपर आएंगे, ये किस तरह हमारी जो है वो जो भी हम पोस्ट करेंगे इसकी रैंकिंग खुद ब खुद ऊपर आ जाती है। मिसाल के तौर पर अब कंप्यूटर टीचर की एड्स ही सिर्फ 5 है मिसाल के तौर पर, तो आपका जाहिर 5 में दूसरे या तीसरे नंबर पे होगा या चौथे नंबर पे होगा, वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट 5वें नंबर पे होगा, लेकिन होगा तो लिस्ट में ना। नहीं उसमें बस जैसे हम भी एक्चुअल हैं खुद, हम क्या करते हैं, हम फेसबुक पे भी अगर जाते हैं या यूट्यूब पे भी जाते हैं, कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो हम तो मोस्टली जो फर्स्ट टाइम पहली वीडियो आ रही होती है उसको क्लिक करते हैं, फिर देखते हैं। तो हमारा तो वर्स्ट केस में हम तो बहुत नीचे चले जाएंगे फिर हम। नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसका हल भी मौजूद है। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब मुझे एक आपकी बात ही समझ लेते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं मैथ ट्यूटर, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन में। अब इसका 0 ऐड है इस वक्त। पहला ऐड ही अगर आपका होगा, ये बल्कि आ गए मैथ के टीचर, ये देख लें, ये 4 हफ्ते पहले उसने ये लगाया हुआ था, अब ये सारी चीजें आ गई है ना। अब यहाँ पे मैं लगाता हूँ, यहाँ पे फिल्टर्स मौजूद है। मुझे चाहिए पंजाब में और उसके बाद मुझे चाहिए लाहौर में। जब आप फिल्टर्स लगा लेंगे तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा, मुझे लाहौर में चाहिए, ठीक है। मैंने एक फिल्टर और लगा दिया। उसके बाद मुझे चाहिए मुझे चाहिए टाउनशिप में चाहिए मिसाल के तौर पर, ठीक है। और टाउनशिप में मुझे प्राइस में चाहिए लोएस्ट, मुझे चाहिए जस्ट 1 सेकेंड, देखिए अब मुझे ये सिर्फ टाउनशिप के मिल रहे हैं, देख लें टाउनशिप में सिर्फ है। तो आप अपनी लोकेशन लिखेंगे, अपनी सारी चीजें एक्यूरेट लिखेंगे तो खुद ब खुद आप। अब ये देखें, ये पहले नंबर पे नहीं था, लेकिन ये उसने फीचर करवाया हुआ है, ये उसने ऐड लगवाया हुआ है। ये पहले नंबर पे नहीं था ये वाला ऐड, ठीक है, लेकिन ये पहले नंबर पे आ गया। उसकी वजह ये है, ये 3 हफ्ते पहले लगा है, ये उसकी वजह ये है कि मैंने फिल्टर्स लगाए हैं और मुझे ये चाहिए तो मुझे खुद ऊपर आ गया। मेरी बात समझ रहे हो आप? सर हमारा बात सुनिएगा सर, जो हमारा इलाका ना ये बिल्कुल बैकग्राउंड एरिया, इतना वो जो है ग्राउंड एरिया नहीं है। तो हम तो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और अगर हम अपनी लोकेशन ऐड करेंगे भवाना की तो वो तो हमारा बिल्कुल मैं आपको उसका भी हल निकाल देता हूँ, जी प्लीज। ये भी तो कर सकते हो ना आप, ये कर सकते हो ना, आप पोस्ट करके उस लिंक व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं और अपने फेसबुक पे लगाएं और वहां पे शेयर करें, सिंपल। मैंने सर ये क्वेश्चन नहीं किया, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास जो ये हमारा बैकग्राउंड एरिया, तो हमने तो अपनी जो कोचिंग सर्विसेज देनी है वो ऑनलाइन देनी है लोगों को, तो यार क्योंकि ऑफलाइन तो यहाँ पे हमारे फिर तो आपका लोकेशन का मसला ही नहीं है ना। अगर आपने ऑनलाइन ही सारी सर्विसेज देनी है तो फिर तो आपका मसला ही कोई नहीं है। फिर आप चाहे कोई बंदा सिंध में बैठा आपकी सर्विसेज ले रहा हो या लाहौर में बैठा, फिर तो आपको मसला ही नहीं है लोकेशन वाला। तो हमें लोकेशन फिर ऐड नहीं करनी चाहिए? लोकेशन ऐड करें, लाजमी करें, फिर लाहौर की लोकेशन ऐड कर दें, सिंपल। अब मैं इस वक्त लाहौर में बैठा हूँ, ठीक है जी सर, मैं लाहौर में बैठा हूँ और मुझे काम इस्लामाबाद का है, मेरा सारा कस्टमर इस्लामाबाद का है और मैं अपनी लोकेशन भी इस्लामाबाद की लगा देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ऑटोमेटिकली इस्लामाबाद के लोग आएंगे। अब इस्लामाबाद वाले बंदे थोड़ी पता है कि ये ऑनलाइन बंदा लाहौर में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है।
मेरी बात समझ रहे हैं आप? सर ये तो ये तो पॉइंट है ना कि अगर हमने ऑनलाइन सर्विसेज अपनी किसी भी किस्म की देने, चाहे हाँ वो जी, ट्यूशंस में चाहे वो टेक में देना, तो हम अपनी लोकेशन भी जो एग्जैक्ट विच ना दें, तो हम लोग ना भी किसी दें वो, इट्स अप टू यू। ये जस्ट फाइबर आपका की है कि आप पाकिस्तान बैठे हैं लेकिन काम तो अमेरिका का कर रहे हैं ना आप। तो अमेरिका वाले को थोड़ी पता है पाकिस्तान में बैठे हैं या नहीं, उसकी क्लास जहाँ भी बैठे हैं उसको काम चाहिए। ऑनलाइन में भी उसको आपका काम चाहिए। अब मैं लाहौर में बैठा इसको कुछ देख रहा हूँ, आपको क्या पता मैं लाहौर में कहाँ बैठा हूँ या इस्लामाबाद में बैठा हूँ, ये आपको भी पता। तो आपको काम से करना है ना, तो सेम यही सिनेरियो है। थैंक यू सो मच सर, आप कैरी ऑन करें, नेक्स्ट आप। अच्छा ये इस तरह से, ये देखो इस वक्त टोटल 75 एड है मैथ के पूरे पाकिस्तान के अंदर। कैन यू इमेजिन 26 करोड़ की आबादी में सिर्फ 75 ऐड है, तो कितना कम कंपटीशन है। यू कैन फ्रॉम दिस, ठीक है। अगर मैथ की जाए, मैं अगर फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट सर्च करता हूँ, ठीक है कितने ऐड आते हैं इसके मेरे पास वेब डेवलपमेंट के टोटल पूरे पाकिस्तान में 530 ऐड है सिर्फ। तो कितनी बड़ी मार्केट है, आप यहां से अंदाजा लगा रहे हो। बस मेरी बात समझ रहे हैं आप? ये देख ले, सिर्फ 530 एड्स हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग को सर्च करते हैं हम, $310 ऐड है बस। तो भाई मार्केट बहुत बढ़िया इजी हो गया। लेकिन लोगों ने लगाए हुए हैं फीमेल इंटीरियर डिजाइनर, मार्केटिंग, कंप्यूटर और सारी चीजें कोर्स करवा रहे हैं सारे। इसको ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, बल्कि ग्राफिक डिजाइनर, सर्विस, लोगो, बैनर, ये देखे। अब ये इसका, अब ये इसने किस तरह से, वी नीड वेब डेवलपर्स, ये उस चीजें सारी, और ठोकर न्याज चाहिए, लाहौर में चाहिए इसको। और 2 हफ्ते पहले उसने पोस्ट की हुई है, ठीक है। और सैलरी है इसकी 65,000। ये देखिए, हायरिंग एज अ कंपनी, ये उसकी कंपनी का नाम है। 25,000 सैलरी स्टार्ट हुई है। मिड सीनियर लेवल चाहिए, पार्ट टाइम, ये मंथ पीरियड है। और यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन भी सारी लिखी हुई है। तो भाई ये सीन है सारा। सर समझ जाए, एटलीस्ट ये तो होगा कि अगर हमारे एरिया में कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू सर्च करता है ये, या हमारे वो गिवन डाटा के मुताबिक आता है, तो आप कर सकते हैं। बाकी किस्मत तो है ही सही यार देखो, जरूरी नहीं है कि आप अपने एरिया की ही लोकेशन डालो, आप किसी और शहर की भी तो लोकेशन लगा सकते हो, क्योंकि आपको तो रिमोट काम करना है मोस्टली। तो रिमोट काम के लिए जरूरी नहीं है कि अपने शहर की डालो। अगर अपने शहर की डालोगे, जाहिर है वहां पर तो कम यूजर है, बड़े शहरों में ज्यादा यूजर्स है। तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जैसे शहर की लोकेशन डालें और वहां पे रिमोट काम करें सारा। मैं ये कहूंगा आपको। सही बात है, सही बात है। अगर हमारा ऑनलाइन काम है और इसमें हमने ऑनलाइन करनी है, तो व्हाटएवर आप कहाँ पे भी हो हाँ, ये मैटर नहीं करता फिर। राइट सर, गॉट इट। अच्छा, इसी तरह आप जब इसमें ये चैटबॉट आपके पास, यहाँ पे सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं। नोटिफिकेशन में आपके पास सारे नोटिफिकेशन, वो आपको बेसिक चीजें, ये तो ऑलरेडी सारी पता होंगी चीजें। अच्छा, ये आपकी प्रोफाइल अगर ऊपर आपने लेके आनी है, तो इसके बिजनेस पैकेजेस भी मौजूद है। तो ये मुझे पहले कह रहा है कि पहले अपनी फोटो अपलोड करो। तो बहरहाल यहाँ पे अब बिजनेस पैकेजेस भी मौजूद। तो यू कैन फाइंड बिजनेस पैकेजेस। उसमें 5,000 10,000 रुपया रहेगा, वो आपको प्रोफाइल को टॉप पे, प्रोफाइल की नहीं, आपके ऐड को टॉप पे जाएगा। तो वो आप तब यूज कर सकते हो, वो एड सिस्टम, जब आपके पास पैसे हो तो फिर आप स्पेंड कर सकते हो अपने एड्स के ऊपर। टॉप पे आ रही है तो मतलब हर किसी को शो हो रही है, उसका ऐड लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। तो इसी तरह मुख्तलिफ OLX को आज सबसे पहले एक्सप्लोर करो, अपना वहां पे अकाउंट बनाओ। कोई पैसे नहीं लेता अकाउंट बनाने के, बिल्कुल फ्री है, कुछ भी नहीं है। और आप उसमें अपना यानी कि स्टार्ट तो करो कम से कम। अगर नहीं भी आता कस्टमर, कोई भी अगर बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपके पैसे थोड़े ज़ाया हो रहे हैं, ठीक। 2 से 3 मिनट लग रहे हैं, आप उस पर अपना काम करो। और मेरा ख्याल है कि करना चाहिए। बाकी अभी तक जहाँ तक किसी का कोई हो क्वेश्चन हो पूछ ले। मैं एक चीज आपको दिखाने लगा था, एक मैंने अभी मेरी नजर से गुजरी है। मैं आपको वो दिखाना था, ये देखें, ये देखें, ये FBR की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है, होम बेस्ड है ये। और ये देखें, ये भी एक लाहौर में है, ये भी एक मेल एंड फीमेल स्टाफ रिक्वायर्ड। अभी एक और तो यहाँ पे जॉब भी पोस्ट करते हैं, मतलब अपनी जॉब ऐड पोस्ट करते हैं कि लोगों को हायरिंग कर रहे हैं, तो उसको भी हम चेकआउट कर सकते हैं। हाँ, मैंने आपको
चीजें दिखाई हैं, तो यार ये चीजें अवेलेबल है और जेन्युइन है। ठीक है सर, ठीक है। समझ रहे बात? जैसे मैंने भी आपको एक पोस्ट दिखाया, जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं यार मैं अभी ग्राफिक्स दिखाई थी, कोई और नाम ले, मैं सर्च करूं उसको तो फिर मैं आपको वो डेमो दिखाता हूं उसका। सर एसईओ के दिखा दीजिए। एसईओ की लिखते हैं, चले एसईओ क्या है भाई, तो एसईओ की ये मैंने पूरे पंजाब में सर्च किया इसको, एसईओ की, और एसईओ इन पंजाब सर 142 ऐड है पूरे पंजाब में, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान में, सॉरी पंजाब में, हाँ सॉरी पंजाब में, पूरे पंजाब में 142 ऐड है। और ये इसको एसईओ एग्जेक्टिव चाहिए, इसको वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए चाहिए, इसको डिजिटल मार्केटिंग के लिए चाहिए। ये देखें ये सारी आ गई है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर ये देखें, ट्रेनिंग कंसल्ट, ये सॉफ्टवेयर हाउस, इसको ये मेरे घर के पास ये वाला ऐड, तो इसको ये चाहिए, कंटेंट राइटर एक्सपर्ट, तो ये देखो यार ये चीजें अवेलेबल है। समझ रहे हो बात? यस सर, यस ये आपके सामने है। 15 मिनट रह गए जी, अगर किसी को भी सवाल तो हम वो करते हैं। और इस पे अपना अकाउंट लाजमी बनाएं, कोई आपको पैसे लगने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐड अपना बनाएं, अच्छी सी तस्वीरें लगाएं अपने कंटेंट की और ऐड पोस्ट करें। जहां समझ ना आए मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके सही सर। अच्छा, अभी हमें ओएस का अकाउंट बनाना पड़ेगा और वहां पे जाके हमें अपना मतलब जो भी हमने स्किल ऐड करके जो भी जॉब ये सेलर अकाउंट बनाना है। हाँ, अकाउंट बनाते वक्त आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ये सेलर अकाउंट बनाना है, और एक ही आपने जॉब का मिसाल के तौर पर अगर आपने पोस्ट की ना, तो उसकी मल्टीपल पोस्ट ना करें आप। बेहतर ये कि दूसरी प्रोडक्ट करें, तीसरी प्रोडक्ट करें, चौथी की करें, डिफरेंट करें। आप इसमें जितने मर्जी ऐड लगाएं OLX के ऊपर, कोई मसला नहीं होता, कोई आपका अकाउंट बैन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन एहतियात करनी है कि आपने एक तरीके के साथ लगानी है, ये ना हो कि इतनी ज्यादा पोस्ट करेंगे कोई भी रिस्पॉन्स ना आए। जी सर। जी सिड, आपने हैंड रेज किया हुआ है जी, पूछें। कोई और सवाल पूछ ले अगर किसी और ने पूछना है तो। सर आपने कहा कि जो ऐड है वो सेम ना लगाएं, मुख्तलिफ लगाएं, तो सेम लगाने से क्या अकाउंट बैन हो जाएगा? नहीं, अकाउंट नहीं होगा, उससे फिर ये होगा कि आपकी वो कोई वाली बात कि आपकी प्रोफाइल रैंकिंग उस तरह से अच्छी नहीं होगी। या तो फिर ये है कि सेम ऐड मल्टीपल 2 दफा लगाओगे तो वो फिर एक ऐड को रखेगा, एक बंद कर देगा, एक को रखेगा। तो ये आपने ज्यादा ध्यान में रखना है। ओके जी अरूज फातिमा। जी जी हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है। हेलो, एक्चुअली सर आई वांट टू नो दैट कि ना इट्स अबाउट तो नहीं है, मतलब जितना एक्सपीरियंस दिया, आई जस्ट वांट टू नो दैट कि हम अपनी जो इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश तो मतलब हम लर्न कर लेंगे, बट आई वांट टू नो कि हम अपना एक्सेंट कैसे चेंज लाइक दैट के अभी हम इंग्लिश बोलते हैं तो जिस तरह हम पंजाबी या उर्दू या ऐसी कोई भी लैंग्वेज है उस तरह तो नहीं बोल सकते, मतलब जैसे अंग्रेजी बोलते हैं, तो हमें अपना एक्सेंट करने के लिए क्या करना होगा? वो मैंने आपको कल आप कुछ गाइड कर सकते हैं? वो मैंने आपको कल बताया था कि क्योंकि आप किसी भी जबान में जो एक्सेंट है ना वो बहुत लगता है आई थिंक यार, वो तो आपको मैंने बताया कि अगर इसमें आप कुछ गाइड कर सकें। यूडेमी पे कोर्स अवेलेबल है, मैं उसका आपको मैं लिंक आज डायरेक्टली भेज देता हूँ उसका, यूडेमी का, आपको आप उस पे जाके फ्री कोर्स कर सकते हैं। सर आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। एक सेकंड। नहीं मैं मतलब यूडेमी में वो मैं इंग्लिश था वैसे, लेकिन एक्सेंट की बात कर रहा हूँ मैं। यार एक्सेंट फिर यही है कि आप जितना बोलने की प्रैक्टिस करोगे उससे बेहतर होगा आपका एक्सेंट, वैसे बेहतर नहीं होगा। हम अपने बोलने किस तरह अच्छा कर सकते हैं इंग्लिश बोलने? वो एक एप्लीकेशन जिसमें आप बोलते हो तो आपको रिस्पॉन्ड बैक कर, उससे एक्सेंट आप बेहतर कर सकते हो। डिक्शनरी रीड करो, आप वोकैबुलरी अपनी अच्छी बेहतर करो, और कोर्स का ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल में। फ्री कोर्स है,
वो आप कर लो तो ज्यादा बेहतर है। जी सर, मैं इसके लिए ये बताऊंगा कि सॉरी भाई, कि अगर हम अपने एक्सेंट चेंज करना चाहते हैं ना, अगर अपनी वो पिच वगैरह जिसे कहते हैं टोन चेंज करना चाहते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज, तो उसका बेहतर हल ये है कि वी हैव टू कम्युनिकेट, हमें बहुत उस जुबान में कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको लिसनिंग और स्पीकिंग ये दो स्किल पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो आप लोग देखते हैं कि सऊदी अरब में जाते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनको अरबी इस तरह और उनके लहजे में आती है, क्योंकि वो वहाँ पे उस लोगों के दरमियान रहते हैं, उनकी उसी एक्सेंट को सुनते हैं और बोलते हैं। तो लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज द मेन thing for any language to change the accent and pitch tones etc. ये मैंने लिंक मैंने चैट में मेंशन कर दिया, यहाँ पे फ्री कोर्सेज है इंग्लिश का, तो आप में इसको कर सकते हो आप इस लिंक पे जाके। ओके सर, और कोई सवाल? यस सर, कल की सर जी क्लास स्टूडेंट्स भी वो पहले शुरू में बताया कि नहीं हो सके थे, सम हाउ मैनी रीजन, पहली क्लास थी मिस आउट हो जाती है, मैनी इंटरनेट ग्लिचेस भी होते हैं, तो उसकी थोड़ी सी रिवीजन करवा देंगे उस कल की क्लास में क्या बताया गया। अच्छा, कल क्लास में मैंने फाइवर और अपवर्क का बताया था, उसके बेसिक डिफरेंस का बताया था कि फाइवर किस तरह काम करता है और अपवर्क किस तरह काम करता है। फाइवर बेसिकली C2C कंपनी है जिसमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स आते हैं और छोटे प्रोजेक्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स बड़े भी होते हैं, लेकिन उसमें प्रोजेक्ट्स की नोयत ये होती है कि वो अकेला बंदा भी करता है। और C2C का मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोजेक्ट्स आते हैं, लाइक असाइनमेंट होती है, उसमें छोटे छोटे मतलब छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी टाइमलाइन एक हफ्ते की या 1.5 हफ्ते की या 2 हफ्ते की होती है, बाद 1 महीने की भी होती है, डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट। तो अपवर्क का इस तरह था कि अपवर्क पे ऊपर कंपनीज के प्रोजेक्ट आते हैं और कंपनी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया, जब आपने प्रोफाइल बनानी है तो पहले अपवर्क पे बनाए, फिर पहले फाइवर पे बनाए, फिर अपवर्क पे बनाए, फाइवर पे काम के बाद अपवर्क पे आए। अगर डायरेक्टली अपवर्क के ऊपर आओगे तो आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, या तो आपकी प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपने काफी प्रोजेक्ट किए, आप अपवर्क पे जाते हो फिर समझ आती है। लेकिन अगर आप खाली प्रोफाइल लेके न्यू प्रोफाइल लेके अपवर्क पे जाओगे तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। फाइवर पे खाली प्रोफाइल लेके जाओ, आप रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसमें कुछ आपको क्रेडिट भी दिया जाता है जो कि कनेक्ट्स की शक्ल में होता है। तो आपने जब भी गिग बनानी है, जब भी प्रोफाइल बनानी है और किसी को प्रपोजल भेजना है, तो बड़ा सोच समझ के भेजना आपने, ताकि वो कनेक्ट्स आपके जाया ना हो। वो आपको सम 110 या 120 कनेक्ट्स दिए जाते हैं शुरू में, और बाद में फिर वो आपको खरीदने पड़ते हैं। ऐसी बात है सर, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जी, तो तो ये आपको बड़ा सोच समझ के करना होता है। तो ये मैंने बेसिक इंट्रो दिया था। अब हम इसी तरह आज मैंने OLX पे अकाउंट बनाना सिखाया और मैंने बताया कि OLX पे किस तरह काम कर सकते हैं। कल द्रास का बता दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं फाइवर और अपवर्क की प्रोफाइल बनाना बता दूंगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंथी है, वो 1 घंटा लेगा फाइवर अपवर्क का पूरी प्रोफाइल। तो वो इस तरह स्टेप बाय स्टेप। जी नहीं, आपका ऐड एक स्किल के 2 ऐड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर वो थोड़े से डिफरेंस के साथ हो, एक सेम ऐड ना हो, मल्टीपल ऐड सेम कैटेगरी ना हो। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है ना। फॉर एग्जांपल आप एक में कह रहे हो कि मैं डिजाइनिंग करता हूँ, ठीक है, या कि मेरी लो एक ऐड पे आप ये कहते हो कि मैं कैनवा की करूंगा, एक ऐड में ये कह रहे हो कि मैं PS की करूंगा, तो ये डिफरेंट आ जाएगा इसमें। शॉपिफाई का इंशाल्लाह वो हम 3rd लेक्चर में उसका पूरा अकाउंट बनाना सिखाऊंगा मैं, कि वेबसाइट किस तरह आपने उसकी बनानी है और अकाउंट उसका किस तरह से बनाना है। जी जी, बता दें अगर किसी का फिर से कोई सवाल है। जी सर, क्लियर। अभी बस हमें लॉगिन करना है, जाके OLX वेबसाइट पे लॉगिन करके सेल पर जाकर पोस्ट करनी है अपनी स्किल की, और एक डिफरेंट स्किल पे डिफरेंट पोस्ट डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ठीक है।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। सर ये बता दें कि इस कोर्स में आप हमें क्या क्या सिखाएंगे और एंड पे हम मतलब अब खुद को कहाँ देख रहे हैं कि हम इस कोर्स के बाद क्या कम सीख चुके होंगे? यार देखो, मैं आपको बता सकता हूँ अपॉर्चुनिटीज किस किस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, आपको प्रोफाइल बनाने का बताऊंगा, और आपको मैं ये बता दूंगा कि आपने वहाँ पे अपनी सर्विसेज को सेल कैसे करना है। तो बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन सा मटेरियल लेके आते हो, कौन सी स्किल लेके आते हो, और किस तरह से प्लेटफॉर्म को यूज करते हो। जैसे पहले OLX को सिर्फ यही पता था यहाँ पे सिर्फ मोबाइल वगैरह और गाड़ियां वगैरह, लेकिन ये चीजें मेरा ख्याल शायद किसी को नहीं पता। तो ये जिस तरह ये जी मैंने बताया, इस बिल्कुल तरह बाकी मुझे चीजों को पता बताओ। था। जी सर बिल्कुल ऐसी बात है, पहले जी मुझे भी सर नहीं ठीक हो पता गया, था ये। शुक्रिया। ठीक है सर, शुक्रिया। जी यस, फ्रूटफुल। नहीं सर, कुछ नहीं, बहुत जबरदस्त। जी सिमका नासिर, क्या कह रहे हैं आप? सर मुझे ना ट्रेडिंग का बता दें, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग में अभी ना आ जाए, वो एक अलग प्लेटफॉर्म्स है, उसके लिए काफ़ी सारा टाइम चाहिए, कुछ फाइनेंस आपको नॉलेज भी चाहिए। तो ट्रेडिंग की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर ये ना आप टॉपिक से हट जाओगे, डबल माइंडेड हो जाओगे। ओके सर। वो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप मेरे से इनबॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि अभी एक रिदम बना हुआ है सबका, तो फिर वो सबका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। जी, और किसी का कोई सवाल नहीं तो सामा भाई फिर एंड करें। जी ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।